हेलो बच्चों, हम आ गए हैं आप लोग के लिए लेकर के 11th का इंट्रोडक्शन क्लास फिजिक्स का जो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन 11th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ने का रूल होना चाहिए, उसका स्ट्रेटजी क्या है, तो देखते हैं। 11th का फिजिक्स शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, इसको मिस नहीं करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं वीडियो नंबर 1 से, यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा पढ़ने से पहले कुछ हम देख लें 11th का। जैसे यहाँ पे हमने लिखा यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स कहते हैं द वास्ट सराउंडिंग स्पेस around us, the vast surrounding space around us को क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। एंड यूनिवर्स को डिवाइड किया है दो पार्ट में। दिस यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड इज एनर्जी। फर्स्ट क्या है? मैटर है। सेकेंड क्या है? एनर्जी है। ये सब चीज आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। एंड दिस मैटर इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है मेरा लिविंग मैटर एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग मैटर। और लिविंग मैटर में हम लाइफ को पढ़ते हैं, और लाइफ जहां पे पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं लाइफ साइंस। लाइफ के बारे में जहां पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस जहां पढ़ते हैं उस बुक का नाम है बायोलॉजी। क्लियर है? नॉन लिविंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज केमिकल स्टेट एंड सेकेंड इज फिजिकल स्टेट। और केमिकल स्टेट को जहां हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्लियर है? और फिजिकल स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सॉलिड एंड सेकेंड इज फ्लूइड। और फ्लूइड का दो पार्ट होता है। फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकेंड इज गैस। तो जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी को पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब यहां पे आपसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स? मीन्स स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। एंड स्टडी ऑफ केमिकल स्टेट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एंड स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हमने देखा पूरे यूनिवर्स में तीन चीज है। एक बायोलॉजी है, एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है। मैथ नहीं मिला। मैथ मीन्स फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ की जरूरत होती है, इसीलिए मैथ सब्जेक्ट का एक फॉर्मेशन हुआ। दैट इज द एप्लीकेशन। मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, वह एक एप्लीकेशन है जिसका यूज होता है कहां पे? फिजिक्स को पढ़ने में। क्या कि आपने देख लिया पूरे यूनिवर्स में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। अगर आपसे पूछे अब यहाँ पे क्वेश्चन दे व्हाट इज फिजिक्स, तो क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। क्या लिखेंगे? टू स्टडी द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी।
इज कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं फिजिक्स को और एक दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। मीन्स नेचर, और नेचर में जितने लॉ है सारे का स्टडी किस में करते हैं हम? फिजिक्स में करते हैं। जैसे आप लोग ने सुना होगा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब जितने भी लॉ है सारे के सारे लॉ हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। अब हम देखते हैं यहां पे फिजिक्स। अब ये फिजिक्स कहां से आया? मीन्स हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स आया कहां से? अब यहां पे हमको समझना है ये जो फिजिक्स किस चीज की बनी हुई है, ऐसा कौन सा ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर में क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल लें आप लोग से, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है किस चीज की बनी हुई है? ब्रिक्स की बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे ईंटे को मिला दिया एक दीवार बन गया, 4 दीवार मिला दिया एक रूम बन गया, ऊपर में हम रूफ लगा दिया। क्लियर है? अगर 4 रूम मिला दिया तो एक फ्लैट बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लैट मिला देते हैं तो एक मोहल्ला बन जाता है। उसी तरह फिजिक्स में भी कुछ होगा जहां से फिजिक्स का ओरिजिन हुआ है। मीन्स ऐसा कौन सा चीज है जो फिजिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं? कहां से शुरुआत करें फिजिक्स का? आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो, 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी क्लास में या 5 में भी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मीन्स जिस तरह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग इज ब्रिक्स, सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स इज क्या होगा? सोचिए आप लोग, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स जो होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको डिनोट किया हमने P से। मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग इज ब्रिक्स, सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स इज फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी से पहले कुछ होता नहीं है। मीन्स यहां से फिजिक्स का शुरुआत होता है। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिक्स का फर्स्ट वर्ड है जहां से हम फिजिक्स को शुरू करते हैं पढ़ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं जरा समझें। जैसे यहां पे हमने लिख दिया 5 मीटर और यहां पे लिख दिया हमने 10, आप दोनों को समझेंगे। ये 10 से कोई मीनिंग नहीं आ रहा है हमको, इस 10 का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आपसे कोई बोले 10 ला दो, मीन्स 10 क्या दे? 10 बुक दे या 10 पेन दे या 10 मीटर कपड़ा दे या 10 क्या दे? 10 क्या दें? मीन्स उसमें लगाना होगा कुछ ना कुछ। सिर्फ आपसे कोई बोले 10 दे दो, 10 क्या देगा? लेकिन अगर हमको बोले 10 मीटर रस्सी दे दो, दे देगा कोई तुरंत। आप किसी भी दुकान में जाइएगा, चावल की दुकान, बोलेगा 2 दे दो, बोले 2 क्या दे? बोले 2 चावल दे दो, तो 2 चावल देगा कोई नहीं। अगर बोले 2 किलोग्राम राइस दे दीजिए तो दे देगा। 2 किलोग्राम पल्स अगर दाल मांग ले तो वो भी दे देगा। मीन्स कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5 मीटर, 5 को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको n से डिनोट किया, और m को कहते हैं यूनिट, जिसको हमने u से डिनोट किया। क्लियर है? मीन्स किसी भी क्वांटिटी को में जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट होगा उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी कुछ ना कुछ हो और यूनिट भी कुछ ना कुछ हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे।
जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगा वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अब हम? द क्वांटिटी which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको मेजर नहीं कर सकते वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ऐसा यूनिवर्स में क्या चीज है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं? सोच करके बताइए। बहुत बच्चे बोलते हैं सर एयर को मेजर नहीं कर सकते हैं। नहीं, एयर को हम मेजर कर सकते हैं। एक बैलून ले लेंगे, उसको वेट कर लेंगे, फिर उस बैलून में एयर भर देंगे, उसको भी वेट करेंगे, तो जिस बैलून में एयर भरा हुआ है उसका वेट ज्यादा होगा। कोई बच्चा बोलता है सर प्लांट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। प्लांट को भी मेजर कर सकते हैं। प्लांट कितना हाइट है, कितना उसका डायमीटर है, कितना उसका सरकमफेरेंस है, टोटल चीज निकाल सकते हैं। आप खुद से सोचो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप खुद से अगर सोचेंगे तो ऐसा कोई चीज मिलेगा ही नहीं जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। मीन्स दुनिया में जितने भी चीज है सभी को मेजर कर सकते हैं। वो सारा का सारा चीज क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेकिन एक लाइन इसमें लगा हुआ है जिसको मेजर हम नहीं कर सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्स में जितना चीज है सबको हम मेजर कर सकते हैं। सो ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम एक आध दो ठो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड इट इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है मेरा न्यूमेरिकल्स वैल्यू m1 लेट कर लिया। ये किलोमीटर मेरा क्या है? यूनिट है, इसको u1। फिर यहाँ पे 1000 क्या है मेरा? न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। n2 मीटर क्या है मेरा? यूनिट है, इसको u2। फिर ये मेरा क्या है? न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इसको ले लिया n3, इसको हमने ले लिया सेंटीमीटर को u3। आप देखो यहाँ पे अगर हम लिखें n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n3, क्या ये इक्वल है? n1 का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल n2 का कितना है? 1000 इक्वल n3 का कितना है? 1000 इंटू 100। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। मीन्स n1 इक्वल नहीं है n2 का, इक्वल नहीं है n3 का। मीन्स 1 इक्वल नहीं है 1000 का, इक्वल नहीं है 1000 इंटू 100 का। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम बोले u1 इक्वल u2 इक्वल u3, क्या ये तीनों इक्वल है? मीन्स किलोमीटर इक्वल होता है मीटर का, क्या इक्वल होता है सेंटीमीटर का? आप किसी कपड़े के दुकान में जाओगे, क्या 1 मीटर कपड़ा और 1 सेंटीमीटर दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। ये भी इक्वल नहीं है। मीन्स u1 भी इक्वल नहीं है u2 का, इक्वल नहीं है u3 का। मीन्स n1 इक्वल नहीं है u2 का एंड नॉट इक्वल टू n3। u1 इज नॉट इक्वल टू u2 एंड नॉट इक्वल टू u3। बट यहां पे हम देख रहे हैं बट n1 u1 दोनों का प्रोडक्ट इक्वल n2 u2 इक्वल n3 u3। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, यहां पे बोल दिया 1 किलोमीटर, यहां पे बोल दिया 1000 मीटर, यहां पे 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तब इक्वल है। तो यहां पे हमने देखा n1 u1 इक्वल है n2 u2 इक्वल है n3 u3 एंड सो ऑन तक चलेगा। मीन्स n और u का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मीन्स आप कहीं जाकर के 1 किलोमीटर का रस्सी खरीद लो या कोई 1000 मीटर का खरीद ले, दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा।
मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मिनिमम दो चीज होना चाहिए, पहला क्या न्यूमेरिकल्स वैल्यू, दूसरा क्या यूनिट, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कांस्टेंट होगा, तब वह फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। अगर हम यहां पे देख रहे हैं क्या n इक्वल टू के बाई यू, के कांस्टेंट है, सो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। हम यहां पर देख रहे हैं अगर यूनिट इंक्रीज कर रहा है तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज, अगर यूनिट को डिक्रीज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आप देख लो यहां ऊपर में लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू 1 से कितना हो गया यहाँ पे 1000, 1000 से कितना हो गया है मेरा 1000 इंटू 100, सो न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये किलोमीटर से हो गया मेरा मीटर, तो मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा हो रहा है, यूनिट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मीटर से क्या हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, सो यूनिट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और यूनिट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर हम ऐसे चले राइट से लेफ्ट आए न्यूमेरिकल्स वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, अगर हम इधर से इधर आते हैं तो यूनिट इंक्रीज कर रहा है। मीन्स जब यूनिट को इंक्रीज करवाते हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और जब यूनिट को डिक्रीज करवाते हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। सो न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्लियर है यहां तक? मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट, बट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है? चले आगे। अगर आप लोग से हम पूछें, अगर यहां पे एक क्वेश्चन दें इसी पे बेस्ड, यहां पे हमने लिखा किलोमीटर, इसमें लिखा मीटर, यहां पे लिखा सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहां पे लिख दिया हमने 1 किलोमीटर और यहां पे लिख दिया 1 मीटर, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर। दिस इज PQ फिजिकल क्वांटिटी। अब 1 किलोमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो देखिए रिलेशन क्या था मेरा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर को किलोमीटर में जाएंगे तो 1 ही होगा, 1 किलोमीटर को मीटर में जाएंगे तो कितना होगा 1000, 1000 को लिखते हैं 10⁻3। अगर 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना होगा 1000 इंटू 100 एंड इट इज रिटेन एज 10⁵। क्लियर है? अब मीटर को किलोमीटर में जाना है तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है? यहां पे क्या होगा 1/1000, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। अब 1 मीटर को मीटर में जाना है तो क्या होगा 1, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो क्या होगा 100। यहां पर देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको देखिए यहां से 1000, यहां से 1000 कैंसिल, यहां 1 बचेगा तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एंड इट इज रिटन एज 10⁻²। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, आप देखो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पार्ट 1/1000 नीचे में 100, यहां पे क्या होगा 1/1000 100, दिस इज रिटन एज 10⁻⁻5। मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1/1000 इंटू 100 किलोमीटर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पे देखिए सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में जाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज रिटन एज 10⁻²। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का ले,
मिटा दें इसको, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का लें, अगर हम यहाँ पे अगर एक चीज लिखें, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप देख लो, 1 माइल में होता है 1760 यार्ड, यार्ड का हिंदी गज होता है, क्लियर है। और 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट एंड 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल में कितना होता है 1760 यार्ड, 1 यार्ड में 3 फुट, 1 फुट में 12 इंच एंड 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम यहां पे लिखें, यहां लिखा हमने, यहां लिखा 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड। अगर इसको हम 1760 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फुट में। फिर 1760 इंटू 3, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें हो जाएगा मेरा ये, इंच में। अगर 1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें हो जाएगा मेरा, सेंटीमीटर में। क्लियर है। देखते हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू 1 से हो गया 1760, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया माइल से यार्ड डिक्रीज, यार्ड से फुट और डिक्रीज कर गया, इंच हो गया और डिक्रीज हो गया, सेंटीमीटर और डिक्रीज कर गया। तो इसमें भी हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और यूनिट डिक्रीज कर रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और यूनिट इंक्रीज कर रहा है। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दें हम, यहाँ पे लिखा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हमने लिख दिया माइल, यहाँ पे लिख दिया यार्ड, यहाँ पे लिखा हमने फुट, यहां पे लिखा हमने इंच, इसको मिटा देते हैं, यहां पे लिख दिया हमने सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम यहां पे पूछे आपसे, यहां पे लिखा हमने 1 माइल, 1 माइल को कन्वर्ट करना है ये सब। फिर यहां पर हमने लिखा 1 यार्ड, 1 यार्ड को भी कन्वर्ट करना है ये सब। अगर हम यहां पे लिखा 1 फुट, 1 फुट को भी कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे लिखा 1 इंच, 1 इंच को कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर तो इसको कन्वर्ट कीजिए। अगर 1 माइल है तो माइल को माइल नहीं जाएंगे तो कितना होगा 1, और 1 माइल में कितना यार्ड है 1760 यार्ड। फिर माइल को किसमें कन्वर्ट करना है फुट में, तो 1 माइल में कितना फुट है 1760 इंटू 3। फिर मेरा इंच कितना है 1760 इंटू 3 इंटू 12। फिर सेंटीमीटर कितना है 1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54। क्लियर है। अब 1 यार्ड को कन्वर्ट करना है माइल में। आप देखो यहां पे 1760 यार्ड इक्वल टू 1 माइल, सो 1 यार्ड इक्वल टू 1 बाय 1760 माइल। क्लियर है। अब यार्ड को यार्ड में ही जाना है तो यार्ड को यार्ड में 1 ही होगा। आप देखो ये दोनों कैंसिल, यार्ड को यार्ड में ही जाना है तो 1 ही होगा। अब यार्ड को फुट में जाना है तो इसको देखिए, यहां पे यार्ड है, यहां पे क्या है फुट है, 1760 कैंसिल, तो 1 यार्ड में कितना फुट दिख रहा है 3 फुट। अब यहां पे देखिए 1 यार्ड को किस में कन्वर्ट करना है इंच में, तो 1760 कैंसिल, 3 इंटू 12। सिमिलरली यहां पे 3 इंटू 12 इंटू 2.54।
इसको करके दिखाएं। 1 फुट को जाना है माइल में। आप देखो इतने फुट में 1 माइल है, इसीलिए 1 फुट में 1/1760 इंटू 3। क्लियर है। अब 1 फुट को जाना है यार्ड में, तो 1 फुट को यार्ड में जाना है, तो यार्ड और फुट को देखिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड, सो 1 फुट इज इक्वल टू 1/3 यार्ड। और 1 फुट को फुट में ही जाना है, तो 1 होगा। 1 फुट में 12 इंच होता है, और 1 फुट में 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इंच को कन्वर्ट करना है माइल में। आप देखो यहाँ पे इंच, इतने इंच में 1 माइल होता है, इसीलिए 1 इंच में कितना हो जाएगा, 1/1760 इंटू 3 इंटू 12। अब इंच को कन्वर्ट करना है यार्ड में, तो यार्ड में देखें 1760 कैंसिल, 3 इंटू 12 इंच इक्वल टू 1 यार्ड, सो 1 इंच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 12। क्लियर है। अब इंच को कन्वर्ट करना है फुट में, तो फुट के पास आएंगे तो 3 भी कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1/12। अब इंच को इंच में ही जाना है 1। अब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है माइल में, तो आप देखो इतने सेंटीमीटर में मेरा कितना है, 1 माइल, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54। फिर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है यार्ड में, तो यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहां भी 1760, यहां भी 1760 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा मेरा, 1/3 इंटू 12 इंटू 2.54। क्लियर है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है फुट में, अब 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 1/12 इंटू 2.54। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इंच में, तो इंच के पास आएंगे तो 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2.54। अब इंच को इंच में 1 ही होता है। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो इसको कर रहे हैं, कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम दे फिजिकल क्वांटिटी का, अगर एक और एग्जाम्पल दे फिजिकल क्वांटिटी का, यहां पे हम लिखते हैं 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। क्लियर है। ये हो जाएगा 365, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आवर हो जाएगा। फिर 365 इंटू 24 इंटू 60 कर देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, मिनट। फिर 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड। आप देखो यहां भी क्लियर है, 1, फिर 365 इंटू 24, फिर मेरा मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मल्टीप्लाई बाय 60, तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। ईयर से हो गया डे, डिक्रीज कर गया, आवर और डिक्रीज कर गया, मिनट और डिक्रीज कर गया, सेकेंड और डिक्रीज कर गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यूनिट डिक्रीज कर रहा है। अगर हम आपको दें यहाँ पे एक होमवर्क दे देते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा पूरा ही मिटा देता हूं। क्लियर है यहां तक। अगर हम यहां पे लिखा फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिखा 1 ईयर, यहां पे लिखा ईयर, यहां पे डेज, यहां पे आवर्स, यहां पे मिनट्स, एंड यहां पे लिख दिया हमने सेकेंड, और यहां पे लिखा हम 1 ईयर, यहां पे लिखा हमने 1 डे, और यहां पे लिखा हमने 1 मिनट,
और यहाँ पे लिखा हमने 1 सेकेंड। इस सबको खुद से भर के ट्राई करेंगे एक बार। सिंपल सा चीज है, अपने आप समझ में आएगा, ये बहुत आसान है, ट्राई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे भरना चाहें, एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 सेकेंड को अगर हम यहाँ पे भरना चाहें तो 1 सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, आवर में। आप सेकेंड देखो कहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे है, आवर यहाँ पे है। ये दोनों में से 365 365 24 कैंसिल, मीन्स 1/60 इंटू 60 होता। आप कोई भी पूछ सकते हो। अगर हमको यहाँ पे भरना रहता है क्या होता, मीन्स मिनट को कहता है किसमें बदलने के लिए, मिनट में तो 1 ही होता है, सबसे आसान है। अगर हमको यहाँ पे पूछता है क्या होता, यहाँ पे मीन्स मिनट को किसमें बदलिए, डे में बदलिए। तो मिनट कहाँ है, देखिए मिनट यहाँ है, डे कहाँ है, यहाँ है। 365 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24 इंटू 60 मिनट इक्वल टू 1 डे, सो 1 मिनट इक्वल टू 1/24 इंटू 60 भराता। खुद से ट्राई करेंगे इसमें। यहां तक क्लियर है, आगे चले, आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव 2 थिंग्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड सेकेंड इज यूनिट। पहला क्या होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी में, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकेंड क्या होना चाहिए, यूनिट। एक तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट। बट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स न्यूमेरिकल्स वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, यूनिट का। न्यूमेरिकल्स वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, यूनिट का। न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, यूनिट का। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिया k/u, सो n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हमने देखा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट है। तो यहां से रिलेशन चलेगा n1u1 इक्वल टू n2u2 इक्वल टू n3u3 डॉट 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 nn तक जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे वाला क्या होता है। तो